हेलो डी स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोग का टारगेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। गोरखपुर विश्वविद्यालय ने अपने सभी अलॉटमेंट रिलीज कर दी है। जिन कोर्सेज की अलॉटमेंट अभी नहीं आई है आप लोग को आ जाएगी। आपका अलॉटमेंट फर्स्ट हो, सेकेंड हो, थर्ड हो, सभी बच्चों के लिए आपका नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक, अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगा गया है, क्या लेकर जाओगे, क्या लेकर नहीं जाना है, उस पर आज हम बात करने वाले हैं। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। इस वीडियो को देखने के बाद सीधे आप बस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करोगे और विश्वविद्यालय के छात्र बन जाओगे। आपका एडमिशन मेन कैंपस में हो या फिर एफिलिएटेड कॉलेज में हो, दोनों बच्चों के लिए सेम डॉक्यूमेंट जो है वो आपके लगने वाले हैं। ठीक, चलो इसके पहले आपको पता होगा सर कि आप लोग जैसे ही फीस पेमेंट करोगे आपके सामने कुछ ऐसा आपका अलॉटमेंट लेटर आपको मिला होगा। अलॉटमेंट लेटर आपको प्रिंट आउट करके रखना है, ये भी आपके डॉक्यूमेंट के रूप में जरूरी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको प्रूफ है कि आपको कैंपस अलॉट हुआ है। आपको प्राइवेट हो या फिर एफिलिएटेड कॉलेज मिला हो, गवर्नमेंट मिला हो या फिर कैंपस मिला हो, लेकिन आपके लिए अलॉटमेंट लेटर सभी को रिलीज किया गया है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फीस पेमेंट करने के बाद इसको जरूर डाउनलोड करें, डाउनलोड करके प्रिंट आउट जरूर निकलवा लें। ठीक है, देखो इसमें जब डाउनलोड करोगे तो क्लियर आपके कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स यहाँ लिखे गए हैं। यही डॉक्यूमेंट क्या करना है, आपको लेकर जाने हैं। क्लियर लिखा गया है कि उपयुक्त सभी यहाँ पे प्रमाण पत्रों की यहाँ पे स्वप्रमाणित जो आपका छाया प्रति का एक सेट भी अपने साथ लेकर आए। मतलब कि क्या करना है सर, आपको इन सभी डॉक्यूमेंट का आपको ओरिजिनल, ठीक है, आपको ओरिजिनल के साथ साथ आपको जीरोक्स कॉपी भी लेकर आनी है। मतलब दो फाइल बनाओगे और दो फाइल में अलग अलग डॉक्यूमेंट आपके होंगे। मतलब एक फाइल आपका पूरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, उसी डॉक्यूमेंट का एक जीरोक्स कॉपी एक फाइल में होगी। ठीक, दो चीजें हो गई। फाइल बहुत हैवी खरीद के नहीं भाई, नॉर्मल जो ऐसे होता है ना सकाने वाला वॉल, 5-6 रुपये 10 रुपये मिलता है, वही ले लेना। बाकी एक फाइल और आती है जो पेज होती है, इसमें बस पेज डालने होते हैं, वो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसको दिखाना नहीं, भौकाल नहीं बाजी करनी है। ठीक, चलो देखो डॉक्यूमेंट क्या क्या आपको लेकर जाने हैं। सबसे पहले मैंने क्लियर कर दिया सर कि आपको डॉक्यूमेंट में दो फाइल होगी। ठीक है, एक ओरिजिनल एक जीरोक्स। ठीक, चलो ये हो गया। इसके बाद जो आपका यहाँ पे यूनिवर्सिटी पोर्टल से जो आपको अलॉटमेंट लेटर मिला है, कंफर्मेशन लेटर, वो आपको डाउनलोड करके प्रिंट आउट कर लेना है। फीस रिसिप्ट जो आप फीस पेमेंट करोगे वो रिसिप्ट आपके पास होगी तो ठीक है। अगर बाई चांस अभी भूल गए हो तो कोई जरूरी चीज़ नहीं है। लेकिन आपने क्या किया है, फीस रिसिप्ट भी आप जरूर अपने साथ रख लो, उसका भी स्क्रीनशॉट रख लो, भाई मैंने इतना पेमेंट किया है, ये मेरा प्रूफ है। ठीक, फिर ऑल मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट अप टू क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, जितने भी आपके मार्कशीट हैं, हाई स्कूल, 12th, ग्रेजुएशन में हो तो ग्रेजुएशन का आपको मार्कशीट सब कुछ जितने भी आपके पास हैं सब अपने पास रख लेना, जीरोक्स और ओरिजिनल दोनों। कैटेगरी सर्टिफिकेट यानी जो आपका ईडब्ल्यूएस है, आप मान लो जनरल के थे तो जरूरत नहीं है, ईडब्ल्यूएस लगाया हो तो फिर ईडब्ल्यूएस चाहिए आपको। ओबीसी, एससी, एसटी जो भी कैटेगरी आपकी है वो आपके पास होनी चाहिए। ठीक, इसके बाद ओरिजिनल फोटो आईडी इशूड बाय गवर्नमेंट, मतलब आधार कार्ड का ओरिजिनल और जीरोक्स दोनों रख लेना। ठीक, इसके बाद आपका पासपोर्ट साइज फोटो कम से कम 4-5 रख लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वजन उसमें नहीं होता है। इसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, जो भी आपका है वो लेकर जाना है। फिर आपका इनकम सर्टिफिकेट अगर है तो ठीक है, इसको भी लेकर जाना है। साथ में माइग्रेशन, अगर आप यूपी के बाहर के हो, बिहार से हो, एमपी से हो, अलग स्टेट से हो, तो आपको क्या करना है, आपको माइग्रेशन सबसे ज़्यादा कंपलसरी है। ये नहीं रहेगा तो एडमिशन आपको बाहर के हो तो नहीं मिलेगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है। फिर टीसी और कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ ध्यान देना सर, मान लो बाई चांस कोई डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं होता है तो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जरूर करवाना अपना। वहाँ पे आपको अंडरटेकिंग लिखना होता है भाई कि हाँ मैं 10 दिन में, 1 महीना में डॉक्यूमेंट लाकर सबमिट कर दूंगा, तो वो मान जाते हैं। लेकिन हाँ माइग्रेशन के साथ खिलवाड़ मत करना, माइग्रेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक, मान लो टीसी अगर नहीं है तो भाई चल जाएगा काम, लेकिन माइग्रेशन इंपॉर्टेंट है। चलो फिर वही चीज यहाँ लिखा हुआ है कि ऑनलाइन आवेदन सभी अंक पत्रों की मूल प्रति एवं आपको हस्ताक्षरित छाया प्रति आपको लेकर आनी है। ऑनलाइन अपलोड सभी प्रमाण पत्र जो भी आपने लगाया है, आपने अगर पीएच कोटा लगाया हुआ है, आपने स्पोर्ट का लगाया है, एक सर्विसमैन लगाया हुआ है, जो भी लगाया, एनसीसी लगाया हो, एनएसएस लगाया हो, वो सब कुछ आपको लेकर आना है। फिर आपका टीसी, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, उसके बाद फीस रसीद मूल प्रति एवं छाया प्रति आपको लेकर आनी है। ठीक, तो फीस की रसीद हो गई, आपको यहाँ पे अलॉटमेंट लेटर हो गया और आपको यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट जो लेकर जाने हैं वो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट आपके नहीं लगेंगे, इसको ध्यान रखना। हाँ, अगर आपने मान लो 2-3 साल गैप किए हो तो गैप सर्टिफिकेट अगर नहीं है आपके पास, कोई दिक्कत नहीं, अंडरटेकिंग या फिर वहाँ पे एफिडेविट कुछ भी फिल करके आप गैप सर्टिफिकेट अपना दे पाओगे। ठीक, अभी जो भी आपके पास है वो लेकर जरूर आना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराओगे, आपकी सीट को फाइनल सबमिट नहीं किया जाएगा, आपकी सीट जो होगी वो कैंसिल कर दी जाएगी। अगर सही समय पे जो समय मिला है उस समय में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना अनिवार्य है। ठीक, बाकी जो अलग मैटर है वो आगे कैंपस में आप विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के सामने डिपार्टमेंट में डिस्कस कर सकते हो, लेकिन हाँ पहुंचना जरूरी है आपको। ठीक, तो ये सारे डॉक्यूमेंट थे जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे और ये डॉक्यूमेंट के अलावा आपको एडमिशन नहीं मिलने वाला है। साथ में सर जो बच्चे आप देखो मेन कैंपस में जाओ या फिर एफिलिएटेड कॉलेज में आप जा रहे हो, वो सारे कॉलेज
या फिर आपको मेन कैंपस में। जो आपकी सेमेस्टर जर्नी होगी वो कहाँ से होने वाली है सर? ये आपका टारगेट सेमेस्टर है, जहाँ से आप पूरे सेमेस्टर जर्नी को आप आसान बनाने वाले हो। सेमेस्टर की तैयारी कहीं से भी करो, कुछ भी करो, आपके सारे जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके आएंगे यहीं से, क्योंकि हम लोग लगातार 3 से 4 सालों से सेमेस्टर में बच्चों को गाइड कर रहे हैं, सब बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो भाई पूरा पता हो चुका है कि सेमेस्टर में क्या क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं। ठीक, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। यूट्यूब पे सर्च करोगे टारगेट सेमेस्टर तो भी आपको नंबर 1 पे मिल जाएगा। ठीक, तो सेमेस्टर की जर्नी आपकी आसान हो जाएगी। कोई और डाउट, कोई परेशानी, कोई सवाल होंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। डॉक्यूमेंट जो जो मैंने बताए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट क्या करने हैं, आपको लेकर जाने हैं, इसको आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। ठीक है, फिर मैं ये बता दूं आप लोगों को, आपके सभी जो भी आपने फॉर्म में जितने भी डॉक्यूमेंट अटैच किए हैं, जो भी आपने वहाँ पे अपने आप को प्रूव करने के लिए, भाई मैं एक सर्विसमैन का बेटा हूँ, मैं पीएच कोटा मेरे पास है, मेरे पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, मेरे पास टीसी है, मेरे पास यहाँ पे मैं एक सर्विसमैन हूँ, या फिर आप वहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट के लिए वहाँ पे आपने क्लेम किया हुआ है वो सभी आपको लेकर जाने हैं। बस और कुछ बड़ी बात नहीं है, आराम से जाओगे विश्वविद्यालय में। से आपका इंटरव्यू टाइप का नहीं होता है, सिंपल डॉक्यूमेंट मांगेंगे, दिखा दिए, हाँ एक आपको ग्रीन सिग्नल मिल जाता है भाई कि हाँ जाओ, तुम आप विश्वविद्यालय के छात्र बन चुके हो। ठीक, जब वो पेमेंट कर दिए फीस पेमेंट, 90% आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है, 10% आपको बचता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, वो हो जाएगा तो आप फाइनली विश्वविद्यालय के छात्र बन जाओगे। कैसा लगा प्लेटफॉर्म से जुड़ के? ये सफर नहीं खत्म नहीं होगा, अब हम सेमेस्टर जर्नी में आपके साथ चलने वाले हैं। ठीक, तो सेमेस्टर का फर्स्ट सेमेस्टर सिलेबस क्या होगा, क्या बुक लोगे, क्या कैसे तैयारी करोगे, कैसे क्वेश्चन आते हैं, पैटर्न क्या होगा, वो सब कुछ हम टारगेट सेमेस्टर पे डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, कोई डाउट होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच।